की जय। हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और पूरे देश भर में नाम चलता है श्री राहुल छाबक जी हैं। 6 साल की उम्र से ही दादा की भक्ति में आप रंग गए। अनिल संचेती जी भी है। राहुल से ही जानते हैं कि कैसे उनकी जर्नी शुरू हुई और क्या भाव आया कि आप इस भक्ति में रम गए और आप तो नाम चलता है आपका। सब परमात्मा गुरुदेव की कृपा है जी। लगभग 6 साल की उम्र से मैंने ये भक्ति की जो शुरुआत करी जी। परम पूज्य मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब का जब चौमासा राजरंग गाँव में था जी। तो उस समय मैंने पहला गीत गाया और उसके बाद आचार्य प्रवर पीयूष सागर जी महाराज साहब ने जो माइक मुझे पकड़ाया, उसके बाद से जर्नी चालू है। और परमात्मा की भक्ति, गुरुदेव की भक्ति के लिए दिल के भावों से जो शब्द निकलते हैं, मैंने गुरुदेव के लिए, परमात्मा के लिए बहुत से गीत भजन लिखे भी हैं और ये सब उनकी कृपा से है। क्या कुछ के पहला गाना गाया था राहुल जी आपने? मैंने दादा गुरुदेव के लिए एक गाना लिखा भी था और गाया भी था। याद है आपको? हाँ याद है। बताइए। अच्छा। हो जिन शासन की शान दादा बाड़ी, मेरे दादा का है धाम दादा बाड़ी। जिन शासन की शान दादा बाड़ी, मेरे दादा का है धाम दादा बाड़ी। बड़ा ही है पावन तेरा धाम मेरे दादा, हर विपदा में तुम ही साथ मेरे दादा। दर्शन करने आते लाखों नर नारी, दादा तेरे धाम को कहते दादा बाड़ी। जिन शासन की शान दादा बाड़ी। बहुत बढ़िया है। इसके अलावा राहुल जी, आपका कोई ऐसा गाना जो आपको एक बहुत ज़्यादा मुकाम में और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, जिससे एक लगता है कि एक जर्नी का बहुत जंप हो गया? क्या कुछ गाना कोई ऐसा था? भजन है जो मैंने जिन शासन देव के लिए, पूरे अपने जिन शासन जैन धर्म के लिए जो ये भजन गाया था, तो 2 लाइन उसकी कहना चाहूँगा। लहरा दो जिन शासन का परचम, लहरा दो। शाश्वत है शासन अपना, दुनिया से जाके बोल दो। अब तो जागो रे जैनियो, अंतर की आंखें खोल दो। लहरा दो जिन शासन का परचम, लहरा दो। अहिंसा का परचम, लहरा दो। अच्छा, अभी राहुल जी कोई इच्छा ऐसी रहती हो आपकी कि ये गाना मुझे करना है और अब अवसर नहीं मिल पा रहा, मन में आता होगा ऐसा कोई भाव कि इस पे काम करना है? ऐसे तो बहुत सारे हैं जो मन में चल रहे हैं, लेकिन अभी काम करना है, उसमें बाकी है बहुत सारे। जी। बहुत सारे हैं भजन ऐसे जी। अब जो भी मतलब लिखावट भी जो होती है वो परमात्मा गुरुदेव की कृपा से होती है। उस समय याद हमको कुछ रहता नहीं है जी। तो जाता है बस। परमात्मा की कृपा तो खैर रहती है। हाँ, गुरुदेव की आपके बिल्कुल। पहला जो काम आपने शुरू किया, अभी बहुत सारे नए लोग भी आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं। बिल्कुल। क्या उनको मोटिवेट करोगे आप? कैसे उनके प्रतिभा कैसे बढ़ सकती है? क्या रुकावटें आई आपको जो फेस की आपने, वो उससे दूर हो सके? ज़िंदगी में ऐसा है, कोई भी मुकाम, चाहे गाने के लाइन में, मतलब अगर गाना भी हमको तो पहले मंझना पड़ता है। आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया में एक्टिव होकर भले हम डाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मंझना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी सीख है आज के युवाओं के लिए, क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत करी है पहले, बहुत साल ढोलक बजा के, हारमोनियम लेके बैठ के ऐसे गाए हैं। तो ऐसी मतलब मेहनत बहुत करनी पड़ती है, मंझना पड़ता है, फिर उसके बाद आगे मुकाम हासिल होता है। और जो कुछ होता है परमात्मा गुरुदेव की कृपा से होता है, बाकी तो सब। तो भाव भी जब लेके आते हैं, बिल्कुल। तो कुछ ऐसा अवसर लगा कि ऐसा कोई भाव आपके पास में आ गया करते करते और याद रह गया आपको कि ये भाव कैसे जागृत हो गया? ये भाव तो ऐसा है, जब परमात्मा की, दादा गुरुदेव की पूजा में जब जाता था तो ऐसा था मन में कि कुछ भी छूट जाए लेकिन ये भक्ति ना छूटे। भाव मन में ऐसे थे, दुनिया की सारी चीज़ें भले छूट जाए लेकिन ये भक्ति कभी दिल से ना छूटे। हमारे दादाजी ने, दादी जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसा सिखाया कि भक्ति की लाइन में बस चले जा रहे हैं। तो ये 2 लाइन हैं कि हमारे लिए, जब कुछ ना समझ आए
प्रभु दर पे चले आना, जब दिल तेरा घबराए महरोली चले आना, जब कुछ ना समझ आए मांडोली चले जाना। आपको किसने प्रेरणा, आप किसी से प्रेरणा अगर मिलती हो आप? प्रेरणा हम बचपन से जाते हैं योगी राज मांडोली के जी, हमारे जो गुरुदेव हैं शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव, उनसे उनके दर्शन करने ही मात्र से मन में जो भजन के भाव आते हैं वो गायक भी कोई ऐसा जिसको आपको लगता है कि इसको बिल्कुल बिल्कुल ये भजन गुरुदेव के लिए मैंने लिखा, क्या गुरुदेव की कृपा से आया। जी जी सबकी सुनता है, जी जी, सबकी सुनता है, सबकी सुनता है वहाँ पे बैठा योगी राज। जी दुनिया में एक स्वर्ग है जिसको कहते मांडोली धाम, सबकी सुनता है यहाँ पे बैठा योगी राज, सबकी सुनता है वहाँ पे बैठा योगी राज। मैं सिंगर की भी बात कर रहा था, क्योंकि सिंगर आपको प्रभावित करता है। हाँ। और उससे आप उसको फॉलो करना चाहते हो या उससे कुछ सीखते हो आप? मैं तो पुराने हमारे जो लेजेंड हैं, हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब, सोनू निगम जी, कुमार सानू, उदित नारायण, इन सबको मैं सुनता हूँ। भजन में भी हमारे ऐसे बहुत से सिंगर हैं जिसको मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड है विक्की जी पारक, जी जी, उनको भी मैं सुनता हूँ। हमारे पिंटू भाई है, उनको भी सुनता हूँ। हर किसी से सीखने का, भावेश भाई है, सब लोग से सीखने का मुझे मौका मिलता है, और सीखना ही हमारी जी। कला को आगे बढ़ाने का जरिया है। बस अपनी तरफ से क्या कहोगे? मैंने कोई सवाल नहीं किया, आप बहुत सारे इंटरव्यूज आप देते हैं कि ये मेरे से बात कोई पत्रकार पूछता क्यों नहीं है? कोई मन की बात आपकी? ये मन की बात यही है, क्योंकि मन में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हर बात जो आप लोग जो पूछना नहीं, ऐसा नहीं है जो नहीं रहेगा वो भी आप लोग पूछ लेंगे वो बात तो है, लेकिन मन में ऐसी कोई बात नहीं है। जो कुछ है परमात्मा गुरुदेव की कृपा से